हमारे प्यारे बच्चों, 10th क्लास सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड एक्सरसाइज कंटिन्यू है। एंड तक पहुंच जाना चाहिए क्योंकि लंबा टाइम हो गया उसको दिए हुए और आपको प्रॉब्लम पूछने के लिए वक्त दिए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया। इस एक्सरसाइज की 2 एक्सरसाइज और हैं, उन दोनों कॉन्सेप्ट में आराम से देख लें, फिर आप सीरियल वाइज सारी रात बैठ के भी कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अपनी बुद्धि दौड़ानी है। बस ये एरिया में से क्या घटाना है कि वो निकल जाए बस। जैसे आर डी शर्मा का ये वाला क्वेश्चन 33 डायग्राम 33 ये क्यूबॉइड दे रखा है, इसके बीचों बीच एक सिलेंडर ड्रिल आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। इतना पोर्शन ड्रिल सी लंबाई के बराबर बाहर निकाल। और सॉलिड पार्ट ये 15 10 5 15 10 5 ये देखो, और उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ड्रिल्ड आउट, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। टाइप पाई की वैल्यू 20.7 लेनी है। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक, ये कोई ड्रिल आउट ना करते अगर तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो, कहानी खत्म हो गई थी। सोचें वो सरफेस एरिया का 6 के सरफेस का मिला के क्या था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब क्या हुआ उसमें, उस एरिया में से यदि ये गायब कर दो, ये गायब कर दो और इसमें बाउंड्री बचेगी। जब ड्रिल आउट कर दिया तो उसकी बाउंड्री बचेगी, उसे जोड़ ऐड कर लो बस। पूरी बॉडी बाहर तो है ही, दोनों सर्कल माइनस कर दिए। अब अंदर भी हाथ फेर सकते हैं उसमें, जो ड्रिल आउट किया उसी जगह पे। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग बॉडी, देखिए 2 इंटू एल बी 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 50। ये एरिया तो था, कोई ड्रिल आउट ना करते। इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आर एस स्क्वायर 7/2। इतना यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस पाई 7/2 का स्क्वायर, ये माइनस हो गया। और बीच में इतना एरिया और प्लस हो जाएगा, जो ड्रिल आउट कर बाहर निकल दीवार बची ना उसकी, ये सरफेस एरिया में जाएगी, वो प्लस हो जाएगी। क्या सरफेस एरिया सिलेंडर का, सिलेंडर तो बाहर से अंदर से लो, 2 पाई आर एच, आर एच का 7/2, 2 पाई आर एच, एच है 5, ये बस इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू 150 प्लस 50 प्लस 75 माइनस, ये लो सेम है, माइनस दिस तो माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, पाई 49/4 और प्लस 2 कैंसिल, 7 5 35 पाई।
275 का ट्वाइस 550 माइनस 2 दिन 4 कर लो, पाई की वैल्यू 22.7 इंटू 49/2 एंड प्लस 35 इंटू 22.7 550 माइनस ये 11 बार घटेगा और ये 7 बार 1177 पर प्लस 7 पंजे 35 5 दूनी 10 5 10 बटे 11 550 110 660 माइनस 77 10 में 7 हुए 3 और 15 में 7 हुए 8 और 5 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपको जो भी दिखाई देगा हाथ फेर के हाँ ये निकालना है, इसमें से ढक्कन माइनस कर देना है, नीचे ढक्कन माइनस कर देना और बीच का एरिया और बढ़ जाएगा उसे प्लस कर देना। प्रैक्टिकल सोचिए तो जल्दी काम निपटेगा। 583 ठीक है आंसर, ओके। और तीसरे एक्सरसाइज एक कम कम क्वेश्चन है इसमें, थर्ड एक्सरसाइज ये नोट कर लेना लेकर को। सेकेंड एक्सरसाइज बिल्कुल देखना है ये कैसे निकलेगा, सब चीज़ कहाँ पर आपके पास फॉर्मूले पता है आपको। देखिए कौन को यूं कर दे तो ये वाला पोर्शन भी कोई नहीं रहेगा, पर ये वाला पोर्शन कौन नहीं रहेगा, ऐसे बोलते हैं कॉनिकल क्या फ्रैक्शन। ठीक है, अगली आखिरी एक्सरसाइज है कॉनिकल फ्रस्टम या फ्रस्टम बोल सकते हो सीधा, ओके। तो क्या हो जाएगा ये चीज यहाँ से गोला बन जाएगा, ऊपर वो बाहर निकाल दो कौन, तो ये ऊपर कौन अलग कर जाएगा, ये क्या लाएगा फ्रस्टम ऑफ राइट एंगल कौन। इस फ्रस्टम के लिए इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता था, अब पाई आर इसकी रेडियस R1 मान लो, उसकी R2 मान लो, ठीक है। तो पाई आर एल, एल की लेंथ, तो पाई R1 ये R1 ये R2, तो पाई R1 प्लस R2 ये हो जाएगा R की जगह और L, पाई R1 प्लस R2 L। टोटल सरफेस एरिया तो लिपटे हुए पार्ट में ऊपर का एरिया नीचे एरिया और प्लस कर दो, पाई R1 प्लस R2 L प्लस नीचे एरिया पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। दिख रहा होगा अपने में, दिख रहा होगा, दिख रहा है, चल जाएगा। पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर नहीं दिख रहा, सुन लो। और वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर H, और R स्क्वायर आ गया, R स्क्वायर की जगह R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें और फर्स्ट टर्म के लिए आप आगे बढ़ जाए। एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। A frustum of a right circular cone has a diameter of base this and top this.
क्वेश्चन नंबर 1 नहीं दूसरा। क्वेश्चन नंबर कोई सा भी ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, ए फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, यह कोन का फ्रस्टम, ठीक है। और आपका डायमीटर ऑफ बेस 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और टॉप का 12 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। 20 12 यानी कि 10 6 हो गया। एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स होल सरफेस एंड वॉल्यूम, होल सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। तो आप आराम से केवल वैल्यू पुट करना और कुछ भी नहीं करना। होल एरिया या टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल होता तो R1 प्लस R2 L और प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ओके, देखो अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये 6 तो ये भी 6 होगा, ये कितना बचा 4 और ये है 3, तो पाइथागोरस से कितने आ जाएगी। स्लैंट हाइट इज अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 4 पाइथागोरस से 5 आता है सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से करते रहो, पाई इंटू R1 R2 6 प्लस 10 और हाइट है स्लैंट हाइट 5 प्लस पाई R1 स्क्वायर 36 प्लस पाई R2 स्क्वायर 100, 16 पंजे 80 पाई प्लस 36 पाई और प्लस 100 पाई, तो 180 90 100 216 पाई, सही है। छः का 6 हो गया और 110 और 100 210, 6 का 6 आ गया, 3 और 8 11 1 2, या 7 से कटेगा नहीं। कुछ कह रहा हो क्वेश्चन में ऐसी कुछ बात नहीं कर रहा है। 22.7 लेके और 7 से कटेगा नहीं, इसलिए 3.14 लो, 216 इंटू 3.14 और से गुणा कर लेना, इसी गुणा अपना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर H, और R स्क्वायर हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, 1/3 इंटू पाई को सोचेंगे बाद में क्या करेंगे, और हाइट कितनी है इसकी 3, R1 का स्क्वायर 36, R2 का स्क्वायर 100 और R1 R2 का प्रोडक्ट 10 6 जा 60, 3 कैंसिल, पाई को कोई मत देखो, 60 70 80 90 96 196, ठीक है।
7 से भाग जा रहा है इसका, 7 दूनी 14, अब जा रहा, अब आज 22.7 इंटू 196, 7 दूनी 14, 7 8 56, ठीक है। 2 से काटोगे 56 गुणा करोगे और 56, 6 61, 616 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया और वॉल्यूम के अगली 2 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। जो चल रही तो ओके, उसमें अगले वाले में कुछ कटिंग दे जाएगी, इतना बच्चे को निकालो, वही फॉर्मूले का माना है। 30 एक्सरसाइज में फ्रस्टम, कॉनिकल फ्रस्टम के बारे में आपके सामने आया। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई r1 प्लस r2 L एंड वॉल्यूम 1.3 पाई h और r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। इससे 3 एक्सरसाइज बच्चों इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाओ कि चाहे सारी रात बैठना पड़ जाए इसके लिए, तेज़ी दिखाओ। बहुत ज़्यादा काम है, मैथ्स का बहुत सिलेबस बचा हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, जय हिंद।